अच्छा स्टूडेंट्स, अब यार इसमें भी बहुत ज़्यादा मैथ्स की डिस्कशन है जो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं करूँ, लेकिन उस हद तक करनी पड़ेगी जिस हद तक ज़रूरी है। x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 4y, इसकी हमें लाइन बनानी है, ठीक है ना। अब इसको हम इक्वलिटीज़ के कंडीशन में ऐसे लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल्स टू 4y। ये याद रहे कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग सारे वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में देख रहे हो, ताकि आपको मालूम है कि मैं कन्वर्जन क्यों करता हूँ और क्या चीज़ किस तरह से चल रही है। अगर मैं x0 पुट इन करूँगा तो y0 हो जाएगा, y0 पुट इन करूँगा तो x0 हो जाएगा। तो ज़ीरो पुट इन करना ज़रूरी नहीं है। एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ याद रखना, एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। हम हमेशा लाइन बनाने के लिए एक बार x को 0 पुट इन करते थे, y कैलकुलेट करते थे, एक बार y को 0 पुट इन करते थे, x कैलकुलेट करते थे। हम हमेशा ऐसा इसलिए करते थे ताकि हमारे पास जो 2 पॉइंट्स आए वो एक इस एक्सेस का आ जाए और एक इस एक्सेस का आ जाए, एक इस जगह का आ जाए और एक इस जगह का आ जाए, ताकि हमारा ग्राफ अच्छे से बने। लेकिन हम एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे लेट्स से कि ये वाली लाइन बनानी होती है ना, ये जो मैंने बनाई है रेड कलर से, ये रेड कलर वाली लाइन मैंने बनाई कैसे है पहले तो ये देख लेते हैं। और इसकी इक्वेशन क्या थी? इसकी इक्वेशन जो थी वो ये 5x प्लस 4y लेस देन और इज इक्वल्स टू 40,000, ठीक है ना। मैंने एक बार x को 0 पुट इन किया, y 10,000 आया। एक बार मैंने y को 0 पुट इन किया, x 8,000 आया। और फिर मैंने जो है ना वो ये दोनों पॉइंट्स मार्क किए, 0,10,000, 8,000,0, और इन दोनों को मिला लिया। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं थी कि एक बार x को 0 पुट इन करूँ, एक बार y को 0 पुट इन करूँ। हमने इसलिए किया कि यार ये एक्सेस पे आ जाता है, ठीक है ना, और हम हमेशा ऐसे ही करते आ रहे हैं तो ऐसा कर लिया। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ, कोई बोलता है यार ये वाली लाइन बनाओ, ये वाली लाइन बनाओ। मैं एक बार x को 0 पुट इन कर लूँ, y कैलकुलेट कर लूँ, 10,000 आ गया, चलो सही है। दूसरी बार लेट से x को 6,000 पुट इन कर दूँ। मैं क्या करूँ, x की जगह 6,000 पुट इन कर दूँ, तो ये 5 × 6,000 इज इक्वल्स टू 4y हो जाता, इज इक्वल्स टू 40,000। अच्छा, 5 × 6,000 जो है वो 5 × 6,000 जो है ना वो 30 बनता है। 40,000 में से 30,000 माइनस किया और 4 से डिवाइड किया, y जो है ना वो 2500 बनता है। तो इसका मतलब मैंने x को 6,000 पुट इन किया ना, इसका मतलब ये लाइन जो है ना वो 6,000, 2500 से भी गुजरेगी। और ये बाखुदा वैसी ही लाइन बनती जैसी अभी हमने बनाई थी। बस सिर्फ तुम करते क्या, डिफरेंस क्या होता है कि तुम 6,000, 2500 को मार्क करते, यानी कि यहाँ पर तुम्हारी कोई मार्किंग आ जाती। अब ये बहुत मैंने जो है वो रफ ग्राफ बनाया है, लेकिन अगर इस ग्राफ को हम बनाते, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर मार्किंग आ जाती 6,000, मैंने पिछली लाइन मिटा दी ताकि थोड़ा सा एरिया क्लियर हो जाए, ठीक है ना। 6,000, 2500। और जब तुम इस लाइन को भी मिलाते ना, ये जहाँ भी पॉइंट आ रहा होता वो उधर उससे गुजरता ही, ठीक है ना। देखो, एक लाइन बनाने के लिए आप जब कोई पॉइंट मार्क करते हो और उसको एक्सटेंड करते हो तो वो हर उस पॉइंट से गुजरती है जहाँ पर x और y के कुछ कोऑर्डिनेट्स बन रहे होते हैं, वैसी ही लाइन बनती। तो एक तरीका तो इस लाइन को बनाने का, x इज इक्वल्स टू 4y को बनाने का एक तरीका ये है कि यार तुमने एक बार x 0 पुट इन किया, y 0 आ गया, ठीक है। एक बार x को कुछ और पुट इन कर लो। मिसाल के तौर पे x की जगह जो है ना वो तुम 6,000 डाल दो। अगर x 6,000 होगा तो y कितना आएगा, 1,500। यानी कि ये लाइन 6,000, 1,500 से भी गुजरेगी, ये 0,0 से भी गुजरेगी और 6,000, 1,500 से भी गुजरेगी, और यूँ जाती भी कोई लाइन होगी, ठीक है ना। अब मैंने बहुत रफ ग्राफ बनाया ना, मैं यहाँ पर ग्राफ को पेस्ट भी करता हूँ ताकि तुम लोगों के सामने ग्राफ हो। कहने का मकसद ये है कि 0,0 लेना ज़रूरी नहीं है, तुम x की कोई भी और वैल्यू ले लो और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग y की कोई और वैल्यू ढूंढ लो और फिर लाइन बना लो। देखो भाई, एक लाइन है इस तरह से जा रही है, ये इसके मुख्तलिफ पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है। आपके पास अगर लाइन नहीं बनी हुई है, आप कोई भी 2 पॉइंट्स ढूंढ लें और उनको ज्वाइन कर लें।
और इसको जब एक्सटेंड करेंगे वो तीसरे पॉइंट से मिलनी ही है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर थोड़ा मैथ्स की तरफ जाएं तो x इज इक्वल्स टू 4y को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4y इज इक्वल्स टू x, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 4, और y इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 4 ऐसे भी लिखा जाता है 1/4x, और फिर इसको y इज इक्वल्स टू 1/4x प्लस 0 भी लिखा जाता है। और फिर स्ट्रेट लाइंस अगर किसी को याद हो तो उसका एक जनरल फंक्शन था y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये जो जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, इसमें हमारे पास जो c होता है जो कि यहाँ पर कंपैरिजन से 0 आ रहा है वो y इंटरसेप्ट होता था। y इंटरसेप्ट ये बताता था कि आप जो लाइन बनाना चाह रहे हो वो y एक्सिस पर कहाँ से कट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर c की वैल्यू 0 आ रही है तो उसका मतलब ये है कि ये लाइन 0,0 से गुजरेगी। अगर c की वैल्यू 1 आ रही होती तो उसका मतलब ये होता कि ये लाइन जो है ना जहाँ पर y1 है वहाँ से गुजरेगी। और m जो है ना m वो ग्रेडियंट होता था, यहाँ पर m जो है वो 1/4 आ रहा है, उसका मतलब ये है कि लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होगी। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये होता है कि लाइन उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ देखूंगा मैं, अगर उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ देखूंगा तो ऊपर जा रही होगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करते हुए मैं देखूँ तो लाइन कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। बहरहाल ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन का उन लोगों के लिए बाइस ज़रूर बनती है जिनकी मैथ्स वीक है, वो इससे पिछली वीडियो ज़रूर देखना। तो x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 4y की लाइन बनाने के लिए 0,0 लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका ओरिजिनल ग्राफ जो है वो पेश करता हूँ क्योंकि हम ग्राफ जो है वो बहुत रफली बना रहे हैं। अच्छा जी, देखिए मैंने तो ग्राफ ड्रॉ नहीं किया था, तो ड्रॉ किया हुआ ग्राफ मैंने आप लोगों के सामने जो है वो रख दिया है। 3x प्लस 6y लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 30,000, ये वो लाइन थी जो ग्रीन से बनी हुई है, और ये हमारी जो लाइन थी ये गुजर रही थी 0,5,000 और 10,000, से, ठीक है ना। इसी तरह से x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 4y वाली लाइन है वो ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन जो है वो ये वाली है, ठीक है, कलर से अगर आइडेंटिफाई करें तो। और सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर इवेंचुअली फीजेबल रीजन जो है वो मार्क हो चुका। इवेंचुअली जो फीजेबल रीजन होना चाहिए वो फीजेबल रीजन हमने मार्क कर लिया। अब हमें कॉर्नर पॉइंट थ्योरम लगाना है। कॉर्नर पॉइंट थ्योरम जो है उसकी टेक्निक वही है जो आप पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हो, तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ से सवाल जो है वो आप लोग कंटिन्यू करो। एक ये कॉर्नर पॉइंट है, 1 2 3, देख रहे हो कि यहाँ पर जो है ना यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा सा क्या कहते हैं जूम इन करें तो आप देखो कि यहाँ पर ये भी एक पॉइंट है जो कि ब्लू लाइन और रेड लाइन मिल रही है, और ये भी एक पॉइंट है जो कि ग्रीन लाइन और रेड लाइन मिल रही है, ठीक है। लेकिन आप अगर ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इन 2 पॉइंट्स पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर देख लेते हो कि कहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों का काम जो है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा मामला। इसलिए क्योंकि ये वाला जो पॉइंट होगा ना इस पे चेक करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, ये देखता हूँ मैं। देखो, इस पे चेक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यार ये वाला जो पॉइंट होगा इस पे x कितना होगा, 6000, ये तो हम देख चुके हैं ना। इस पे x 6000 होगा बिकॉज ये 6000 वाली लाइन है पूरी, कॉमा y की वैल्यू लेट से हम कह लेते हैं, एक एग्जाम्पल है, लेट से y की वैल्यू यहाँ पे 1500, प्रोबेबली शायद 1500 ही थी। अब ये जो इसके ऊपर पॉइंट आ रहा है, ये जो इसी ब्लैक के ऊपर दूसरा पॉइंट आ रहा है, इसका x 6000 ही होगा बिकॉज रेड लाइन तो सीधी बनी हुई है, और y 1500 से ज़्यादा ही होगा बिकॉज मज़ीद ऊपर है ना ये वाला पॉइंट मज़ीद ऊपर है, इस पॉइंट से ऊपर है, तो इसका y ज़्यादा ही होगा। शायद 1500 के बजाय 2000 2500 जितना भी होगा, लेकिन 1500 से ज़्यादा ही होगा।
तो अगर आपने ये चेक करना है कि कौन से पॉइंट पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा इन तीनों में से फीजिबल रीजन वाले सारी कॉर्नर पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके, तो इसको और इस पॉइंट को चेक कर लो, दैट्स इट, दैट्स इनफ, और उससे तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर सवाल का एक और पार्ट भी था, और वो पार्ट मैं तब डिस्कस करना चाहूँगा जब आप लोग इसको एटलीस्ट यहाँ तक खुद से सॉल्व करो और उसके बाद फिर हम उसको डिस्कस करें। अगले पार्ट में मैं इसका सेकंड इस सवाल का जो पार्ट था जो कि शैडो प्राइस से डील करता है उसको डिस्कस करूँगा।